नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। और देखिए, आज हम आपको तमाम बड़ी खबरें फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन में दिखाने जा रहे हैं। देश में क्या कुछ हो रहा है, राजनीतिक जगत में कौन सी अहम बड़ी खबरें हैं। प्रधानमंत्री सिंगापुर पहुंचे हैं, तो क्या कुछ वहां पर हुआ है, एक एक अपडेट आपको अगले 2 घंटों तक देंगे। शिमला में क्यों मचा है बवाल, तो बहराइच में क्या है अपडेट, ये सब कुछ आपको बताएंगे। नोएडा के अमिताभ पार्क में मौजूद हैं, आप भी बने रहिए हमारे साथ। और शिमला के संजौली में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। दरअसल एक अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर बुलडोजर एक्शन की मांग यहां पर की जा रही है, ध्वस्त कराने की मांग की जा रही है। मामला कोर्ट में है, लेकिन सियासी सरगर्मियां बेहद तेज हैं। और देखिए, क्यों आखिर ये संजौली मस्जिद विवाद इस तरह से सुलग उठा, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। मस्जिद विवाद में अब हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आया है। मस्जिद तो तुमको तोड़नी होगी, तोड़नी होगी, तोड़नी होगी। मस्जिद तो तुमको तोड़नी होगी, तोड़नी होगी, तोड़नी होगी। प्रदर्शनकारी जो है काफी उग्र हो गए हैं और आप देख सकते हैं किस तरह जो है भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और एक ही डिमांड है कि जल्द से जल्द मस्जिद को ध्वस्त किया जाए। जिस मस्जिद को लेकर बवाल मचा है वो शिमला के पौष इलाके सनलौजी में बनी है। सनलौजी के स्थानीय लोग मस्जिद से जुड़े जमात के लोगों की हरकतों से नाराज हैं। वो घरों में ताक झांक के आरोप लगा रहे हैं। लड़कियों को छेड़ने के भी आरोप लगाए गए हैं। प्रदर्शनकारियों की बस एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इस अवैध मस्जिद को ध्वस्त किया जाए और इसी मांग को लेकर शिमला के हिंदू समाज के लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू का खून न खोले, खून नहीं हो पानी है। हिंदू का खून न खोले, खून नहीं हो पानी है। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहेंगे आप? ये मस्जिद इलीगल बनी है, ये टूटनी चाहिए जी। आप क्या कहेंगे? ये मस्जिद क्लियर है। जब विधानसभा में क्वेश्चन लगा है उसमें क्लियर कट किया गया है कि ये मस्जिद अवैध है। अवैध का मतलब है डोमिलिश होनी चाहिए और उस पर तुरंत कार्रवाई हो। ये आज का जो एजिटेशन है ये इस ग्रुप को लेकर है कि जो समय भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग जो हैं यहाँ पे जमा हुए हैं और आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे लोग जो है एक ही डिमांड इनकी है कि मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई है उसे जल्द से जल्द जो है ध्वस्त किया जाए। यूं तो मौजूदा मामले की शुरुआत एक झड़प से हुई, लेकिन इस चिंगारी को हवा तब मिली जब हिमाचल विधानसभा के अंदर प्रदेश सरकार के मंत्री ने ही अवैध घुसपैठ से लेकर अवैध मस्जिद तक की बात कह डाली। अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि सवाल मंदिर मस्जिद का नहीं है, बल्कि यहाँ मसला अवैध निर्माण का है। हमारा मानना है कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन, चाहे वो कोई धार्मिक स्थल हो, चाहे वो घर हो, होटल हो, दुकान हो, अगर कोई इलीगल बना है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा वर्जन तो यही है। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद को लेकर सियासी पारा गर्म है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी नागरिक समान हैं और किसी को भी कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है। प्रदेश में सभी का धर्मों का सम्मान है और मैं ये कह सकता हूं कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा हमारी सरकार कड़ाई से उसका पालन करेगी। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। क्या कारण रहे हैं कि क्यों ऐसी बात कर रही है, इस पर हमने गहनता से विचार विमर्श किया। कोई भी ऐसी वारदात को हिमाचल प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा। शिमला के संजौली में कथित अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ हिमाचल के मंत्री अवैध मस्जिद के खिलाफ बयान देते हैं, तो वहीं सीएम प्रदर्शनकारियों से निपटने की बात करते हैं। मतलब साफ है, मस्जिद को लेकर सत्ता पक्ष में भी विवाद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का है वो उनकी ओर से जारी किया जाना है, तो बीजेपी के लिए बड़ा दिन। तो वहाँ चुनाव से पहले लगातार दो दौरे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, वो जारी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो कई कार्यक्रमों में शामिल होना है उन्हें। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं जम्मू कश्मीर
और घोषणा पत्र जारी करेंगे। बीजेपी के जो नेता हैं उनके साथ उनकी बैठक भी होनी है। काफी अहम ये दौरा है। जम्मू में पार्टी के अंदर काफी खींचतान दरअसल टिकट बंटवारे को लेकर इस बीच में चल रही है और टिकट कटने से पार्टी के कई बड़े नेता नाराज होकर पार्टी छोड़ चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय विदेश दौरे के बाद स्वदेश वापसी उनकी हो गई है। ब्रुनेई और उसके बाद सिंगापुर वो गए थे और बेहद ही उनका जो ये दौरा रहा वो महत्वपूर्ण रहा। अब वतन वापसी प्रधानमंत्री की हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की जो है वो हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट चुके हैं। 4 समझौते ऐसे हैं भारत और सिंगापुर के बीच में जिन पर हस्ताक्षर किए गए। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी अहम डील हुई। डिजिटल टेक्नोलॉजी और हेल्थ सेक्टर में भी करार जो है वो किया गया। तो बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौट चुके हैं और साथ ही हेल्थ सेक्टर में भी करार हुआ है दोनों देशों के बीच में। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अहम डील भी हुई है। और बड़ी खबर अब दिल्ली से आपको बता दें। साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके से बड़ी खबर आ रही है। साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी में फायरिंग कर दी गई। आइसक्रीम विक्रेता का है उसको बदमाशों ने गोली मार दी। बाइक पर सवार होकर बदमाश आए थे। आइसक्रीम वाले को गोली मारकर वो फरार हो गए। हमलावरों के आइसक्रीम विक्रेता के सिर में उन्होंने गोली मार दी। जो हमलावर पहुंचे थे उन्होंने आइसक्रीम विक्रेता के सर में गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस और फोरेंसिक टीम अभी फिलहाल इस पूरे के पूरे मामले की जांच जो है वो कर रही है। यहाँ आकर के ना गोली चलाए हैं। एक गरीब आदमी इसका ग्रीन बेल का रेडी लगा रखा था, उसको गोली लगा यहाँ से आर पार हुआ, उसको मार के चले गए सर। ये देखे थे, वो बाइक से थे सर, यहाँ लगा, यहाँ से आर पार हो गया सर। पुलिस को कॉल की? पुलिस ने को मेरा है ड्राइवर ऑटो वाले, हम एक साथ में रहते हैं, हम लोग सारे ऑटो वाले ही हैं। तो हम उस भाई ने कॉल किया था। 5 से 4 मिनट में पुलिस आ गई थी, PCR आ गई थी, उतने में वो भाग चुका था। अच्छा, कोई झगड़ा वगड़ा भी हुआ था यहाँ? नहीं, कोई झगड़ा नहीं था सर। और एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया है। पुल से रेलवे ट्रैक पर एक ट्रक जा गिरा, जिसके बाद वहाँ पर जो मंजर था आपको बताएंगे। रेलिंग को तोड़ता हुआ रेलवे ट्रैक पर ये ट्रक गिर गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कानपुर में बड़ा हादसा हुआ है। पुल से रेलवे ट्रैक पर एक ट्रक जा गिरा, रेलिंग तोड़ी और रेलवे ट्रैक पर वो जा गिरा। घंटों तक ट्रेनों की आवाजाही जो है वो बाधित रही। कई ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट किया गया है और हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के कानपुर में ये बड़ा हादसा। रेलवे ट्रैक पर एक ट्रक गिर गया, रेलिंग तोड़ता हुआ रेलवे ट्रैक पर ये ट्रक जा गिरा। आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। अब एक बार फिर से एक और बच्चे को उसने शिकार बनाया। 8 साल का ये बच्चा बताया जा रहा है, जिसको भेड़िए ने अपना शिकार बना लिया। अस्पताल में बच्चा भर्ती करवाया गया है। 8 साल के बच्चे पर भेड़िए ने हमला कर दिया। हालांकि बच्चे के शोर मचाने पर जब आसपास के लोग दौड़े तो भेड़िया जंगल की तरफ भाग गया। इस बच्चे की जान देखिए बाल बाल बची। फिलहाल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। भेड़ियों का आतंक लगातार जारी, उनका कहर जारी है। 8 साल के बच्चे पर उसने हमला कर दिया। बच्चा शोर मचाने लगा और आसपास के लोग वहां पर दौड़कर पहुंचे। भेड़िया जंगल की ओर इस दौरान भाग जाता है। आपको बताएं, जान इस बच्चे की जान बाल बाल बची। अब नहीं बचेगा आदमखोर भेड़िया, बकरी करेगी भेड़िया का शिकार। योगी के शार्प शूटर भी हैं तैयार। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िया अब नहीं बचेगा। इंसानों और मवेशियों के दुश्मनों का आतंक जल्द ही खत्म हो जाएगा। जो आदमखोर भेड़िए हैं उनको पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक हम लोग 4 भेड़िए पकड़ चुके हैं। 2 भेड़िए अभी और बाकी हैं, जिनको पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। उसके लिए हम लोगों ने जो उनका जो अफेक्टेड एरिया था, जहाँ पे वो बच्चों को मार रहे थे या वो घायल कर रहे थे, उस एरिया को हम लोगों ने मैप कर लिया। हम लोग ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं एनिमल्स को। ये वही इलाका है जहाँ पर 4 हम लोगों ने जो रेस्क्यू किए थे वुल्व्स के, उसको हम लोगों ने यहीं पे रेस्क्यू किया था। जी हाँ, आदमखोर भेड़ियों की मांद का पता चल गया है।
और अब उसकी लुका छुपी का खेल नहीं चलेगा, क्योंकि जिस बकरी का शिकार खूंखार भेड़िए करते हैं, अब भेड़ियों का शिकार बकरी करेगी और बकरियों का साथ देने के लिए शार्प शूटर भी तैयार हैं। दरअसल घाघरा नदी के कछार के इलाके के पास से ही आज सुबह भेड़िया जो है वो ट्रेस किया गया था। ड्रोन फुटेज में ये दावा किया जा रहा था। हालांकि वन विभाग का कोई भी अधिकारी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये देखिए बकरी अगर लेकर जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इसे चारा बनाकर बांधा जाएगा। और भेड़िए ने क्योंकि कल ही देर रात अटैक किया था 3 बकरियों के ऊपर, तो उम्मीद ये की जा रही है कि आज रात भी भेड़िया बकरी की आवाज सुनकर वहां आएगा। वन विभाग के अधिकारी जो है वहां पर मौजूद रहेंगे और जाल बिछाकर उसको पकड़ा जाएगा। आदमखोर भेड़िया लगातार लुका छिपी का खेल खेल रहा है। पूरे बहराइच में भेड़िया का खौफ है। वो रात के अंधेरे में शिकार करने आता है। अभी बहराइच में जो हमले हो रहे हैं उसमें भेड़िए ज्यादातर इंसानों के बच्चों को ही निशाना बना रहे हैं। आखिर भेड़िया इंसानों के लिए कितना खतरनाक है वो समझिए। भेड़िए कभी अकेले नहीं बल्कि अपने साथियों के साथ शिकार करने जाते हैं। ये अपने शिकार के लिए 20 से 25 किलोमीटर तक चल लेते हैं। भेड़िए 16 फीट तक छलांग लगा सकते हैं। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर सकते हैं। उबड़ खाबड़ जमीन पर भी इन्हें परेशानी नहीं होती। भेड़ियों का खौफ इस कदर हावी है कि लोग जागकर रात बिता रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण लाठी डंडे से लैस होकर रात में पहरा दे रहे हैं। इस बीच बहराइच जिले में आदमखोर भेड़िए ने एक बार फिर से एक बच्चे पर अटैक किया है। मामला बहराइच जिले के यादवपुरवा गांव का है, जहां शाम के वक्त आदमखोर भेड़िए ने 8 साल के बच्चे पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। हालांकि लोगों के हल्ला करने पर भेड़िया भाग गया। फिलहाल अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा है। और एक बड़ी खबर बरेली से आपको बताते हैं, फल मंडी में जबरदस्त आग लग गई, जिसके बाद वहां आसपास के इलाके में अफरा तफरी नजर आई। जबरदस्त आगजनी से हाहाकार मच गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और सब्जी मंडी में देखिए आग बुझाने के लिए कोई इंतजाम भी वहां पर मौजूद नहीं थे। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। 24 दुकानें इस आग में जलकर खाक हो गई। बैटरी इन्वर्टर और गैस सिलेंडर जो मौजूद थे वो भी फट जाते हैं। बरेली के फल मंडी से खबर है, जहां पर भीषण आग से हाहाकार मच गया। तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने देखिए। आग इतनी भीषण थी कि 24 दुकानें जो हैं वो जलकर बर्बाद हो गई। बैटरी, इन्वर्टर, गैस सिलेंडर जो भी वहां पर मौजूद थे सब फट गए। कड़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी दमकल विभाग को, और उसके बाद 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। भाई 2 उधर खड़ी है यार। और अब खबर रायपुर से, जहां पर एक कैफे में भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि ये कैफे लगभग जलकर खाक हो गया। और आग का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फायर फाइटर्स को कई घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। देखिए रिपोर्ट। भयानक, खौफनाक और दर्दनाक हादसा। कैफे में लगी आग तो पूरे शहर में मचा कोहराम। आग की भयानक लपटें उठ रही हैं। मौके पर चीख पुकार मची है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। आग से तबाही और बर्बादी का ये मंजर छत्तीसगढ़ के रायपुर का है, जहां सरस्वती नगर इलाके के एक 2 मंजिला कैफे में आग लग गई। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आग ने विकराल रूप ले लिया। हादसे के वक्त कैफे में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे, और आग लगने के बाद कैफे में भगदड़ मच गई। घटना की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर फाइटर के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस भीषण अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कैफे जलकर राख हो गया। सिलेंडर लीक होने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस घटना की तफ्तीश कर रही है। अब खबर नोएडा से आपको बताते हैं, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी। और आपको बता दें, ये अपराधी जो है चेन स्नैचर, एक एमएलसी के बेटे के साथ भी एक स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दे चुका है। ग्रेटर नोएडा में लाइव एनकाउंटर। असला है सर, इसके हाथ में असला सर, असला है सर।
पुलिस ने बदमाश के पैर में मारी गोली। चेन छीनकर भाग रहा था बदमाश। लाइव एनकाउंटर का ये वीडियो ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 का है, जहां बदमाश चेन छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दरअसल एक बदमाश को पुलिस ने गोली लगने के बाद धर दबोचा, जबकि दूसरा बदमाश भागने लगा। भागकर बदमाश खंडहर में घुस गया। पुलिसकर्मी पीछे गए तो उसने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में दूसरे बदमाश को भी पकड़ लिया। पीछे देख रहा, पीछे 2 आदमी पीछे जाओ, पीछे जाओ, 2 आदमी पीछे। दरोगा जी 2 आदमी पीछे, इसी में कूदा है, इसी में अंदर, इसी में कूदा है। क्या आराम से, असला है सर, इसके हाथ में असला सर, असला है सर, फायरिंग कर रहा है सर, फायरिंग। पीछे हट जाओ, पीछे साइड ले लो, साइड ले लो, साइड साइड ले लो सर, सर साइड ले लो, फायरिंग कर रहा है। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ से इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर के वक्त डीसीपी और एसीपी भी मौजूद थे। घायल बदमाश मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ये शातिर चेन स्नेचर था और एमएलसी के बेटे के साथ भी चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे चुका था। मुंबई के मलाड से है, जहां पर एक निर्माणाधीन इमारत के स्लैब का हिस्सा जो है वो टूटकर गिर गया और इसके ढह जाने से बड़ा हादसा हो गया। 3 मजदूरों की इस हादसे में मौत हो गई है, जबकि बिल्डिंग में काम करे कई मजदूर घायल हो गए हैं। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। मुंबई में फिर बिल्डिंग हादसा। मलाड में गिरा बिल्डिंग का हिस्सा, 2 मजदूरों की मौत, 3 जख्मी। मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है। पुलिस और दमकल कर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। इस हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में 5 मजदूर काम कर रहे थे, तभी अचानक बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा भर-भरा कर गिर गया और 5 मजदूर मलबे में दब गए। घटना की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया। 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनको फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। मॉनसून के दौरान तो मुंबई में बिल्डिंग हादसे तो आम हो गए हैं। बिल्डर और बीएमसी की लापरवाही के चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। फिलहाल बीएमसी ने खानापूर्ति करते हुए इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। आपने दुकानों, मकानों, फैक्ट्रीज में, इमारतों में आग लगते हुए देखा होगा, आग की लपटें उठती हुई देखी होंगी, लेकिन क्या कभी पानी में आग की लपटें उठती देखी आपने? बिल्कुल सही सुना है आपने। दिल्ली से दरअसल एक खबर सामने आई है। किस इलाके में आग लगी, क्या कुछ हुआ, देखिए। तेज बारिश हो रही है, सड़क पर पानी भरा हुआ है। उसी पानी के बीच आग की चौंकाने वाली लपटें उठ रही हैं। आग की ये लपटें इस कदर उठी हैं कि जल भराव के बीच भी धधक रही हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जहां आग लगी है वहां ट्रैफिक भी चल रहा है। आग की ये तस्वीरें दिल्ली से सामने आई हैं, जहां झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर लोगों को ऐसा नजारा देखने को मिला। जिसने भी आग की लपटों को देखा वो चौंक गया। हालांकि ये आग फैली नहीं, सिर्फ एक सीमित हिस्से में ही आग की लपटें धधकती दिखीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस जगह आग लगी वहां एक पेट्रोल पंप मौजूद है, जिसका पानी बाहर की तरफ आता है। ऐसे में बारिश और जल जमाव के बीच भी पानी में पेट्रोल मिक्स होने के कारण आग लग गई। गनीमत ये रही कि आग का दायरा बढ़ा नहीं, वरना देखते ही देखते कोई बड़ा हादसा हो सकता था और सड़क पर ट्रैफिक में चल रहे लोगों के लिए खतरा भी हो सकता था। हालांकि पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने समय रहते आग को बुझा लिया। और अब खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां पर एक चलती कार बीच सड़क पर आग का गोला बन गई।
और जो कार में आग लगने का वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और साफ साफ उसमें देखा जा सकता है कि कैसे आग कार जो है वो धू धू कर जलती हुई नजर आ रही है बीच सड़क पर। सड़क पर धू धू कर आग की लपटें उठ रही हैं। आग एक गाड़ी में लगी है। लपटें इतनी भयानक उठ रही हैं कि काले धुएं का विशाल गुबार उठ रहा है। आग इतनी भयानक लगी है कि पूरी गाड़ी खाक हो चुकी है। आग का गोला बन चुकी कार की तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद से सामने आई हैं। कार आग की आगोश में उस वक्त आई जब वो मुरादाबाद दिल्ली हाईवे पर थी। कार के बोनट से धुआं उठने पर ड्राइवर को शक हुआ और उसने हाईवे पर गाड़ी साइड की। तभी कार में आग लग गई। ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचाई। गाड़ी में लगी आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। मिनटों में गाड़ी में आगे से लेकर पीछे तक आग लगी थी। हादसे की सूचना दमकल विभाग को दी गई, लेकिन जब तक फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची तब तक पूरी कार आग की भेंट चढ़ चुकी थी और खाक में तब्दील हो चुकी थी। आग किस कारण से लगी, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। अब खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से आपको दिखाते हैं। जिले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गिरफ्तार किया गया संदीप घोष कई दिनों की पूछताछ के बाद और अब ईडी की ओर से वित्तीय अनियमितता के मामले में एक्शन लिया गया है। पीएमएलए के तहत ईडी ने केस दर्ज किया। ईडी की टीम कोलकाता में संदीप घोष के घर पहुंची। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ठिकानों पर ईडी की रेड से जुड़े वित्तीय अनियमितता के मामले में ईडी ने एक्शन लिया है। तो संदीप घोष के ठिकानों पर ईडी की टीम रेड करने के लिए पहुंची। उसके घर पर भी रेड करने के लिए ईडी की टीम जब पहुंची तो उम्मीद है कि अब कई चौंकाने वाले जो बातें हैं और भी निकलकर सामने आएगी, जहां जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वित्तीय अनियमितता को लेकर संदीप और घोष के इन्वॉल्वमेंट की खबरें निकलकर सामने आएंगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आरजीकर अस्पताल मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। संदीप घोष भ्रष्टाचार के मामले में यहां पर गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ठिकानों पर इसी बीच में ईडी की रेड सामने आए। वित्तीय अनियमितता के मामले में ईडी ने यह बड़ा एक्शन लिया है। पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया गया है। कोलकाता में संदीप घोष का जो घर है वहां पर ईडी की टीम पहुंचती है और ये रेड जो है उसको अंजाम दिया जाता है।